नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अजीता सेन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं इकाई 1 त्वचा की एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सत्र 1 त्वचा की मूल देखभाल सेवाएं स्किन केयर का भाग 2। इसके पहले हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था सत्र 1 का भाग 1 और आज हम इसी का आगे भाग 2 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि सत्र 1 भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था। त्वचा की परतें कितने प्रकार की होती हैं, जैसे एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या सबक्यूटिस, ये हमने पढ़ा था, इसके बारे में जाना था। और त्वचा के परतें, सेल्स प्रकार ये पढ़े थे, राइट। जैसे लैंगरसेंस कोशिकाएं, मर्केल कोशिकाएं, इन सभी के बारे में हमने पहले सत्र में भाग 1 में पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे त्वचा के कार्य। चलिए शुरू करते हैं। त्वचा के कार्य। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा महत्वपूर्ण कार्य करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं। चलिए देखते हैं त्वचा के कौन कौन से कार्य हैं। पहला, सुरक्षा। दूसरा, ताप का विनिमय। तीसरा, हार्मोन का संश्लेषण। चौथा, अपशिष्ट पदार्थों का त्याग। पांचवा, प्रतिरक्षात्मक भूमिका। छठवां, संवेदी कार्य। और सातवां, उपस्थिति। ये 7 त्वचा के कार्य हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। त्वचा के मूल कार्य इस प्रकार हैं। पहला, त्वचा। त्वचा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य चोट, गर्मी, विकिरण, रसायन और सूक्ष्म जीवों से शरीर की रक्षा करती है। स्ट्रेटम कार्नियम के निरंतर बाहर निकलने के कारण यह एक यांत्रिक बाधा के रूप में कार्य करता है और जीवों को त्वचा में रहने या उनमें प्रवेश नहीं करने देता है। एपिडर्मिस की बेसल परत में मौजूद मेलानोसाइट द्वारा निर्मित मेलेनिन शरीर को परावैंगनी विकिरण से बचाता है। एपिडर्मिस फोगोसाइट्स एजेंटों में मौजूद लैंगरहैंस कोशिकाएं जो त्वचा पर आक्रमण करती हैं। मेलानोसाइट्स क्या एपिडर्मिस की एक बेसल परत में पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं एक काले वर्णक का निर्माण करती हैं जिसे मेलेनिन कहते हैं, जो
विभिन्न त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, जो मेलेनिन नामक छोटे पार्सल में पैक होते हैं, जिसे बाद में केराटिनोसाइट में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये त्वचा को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ठीक है, ये हमने पहले सत्र में पढ़ा था। अब नेक्स्ट सेकंड, ताप का विनिमय। त्वचा तापमान नियामक के रूप में भी कार्य करती है, जिससे शरीर नमी के नुकसान को नियंत्रित करके विभिन्न व्यापक तापमान और वायुमंडलीय स्थितियों के अनुकूल हो जाता है। यह पसीने की ग्रंथियों द्वारा पसीने के स्राव को नियंत्रित करने के द्वारा किया जाता है। थर्ड, हार्मोन का संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में विटामिन डी का एक सक्रिय रूप संश्लेषित होता है। सभी को मालूम है, धूप में, सूर्य की किरणों में, रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है, जो त्वचा के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। विटामिन डी। चौथा, अपशिष्ट पदार्थों का त्याग। पसीने और सीबम के स्राव के माध्यम से त्वचा उत्सर्जन का काम करती है। आंत और यकृत की अपचय गतिविधियों के परिणाम कई हानिकारक पदार्थों को समाप्त करती है। पसीने के द्वारा हमारे शरीर का जो हानिकारक या अन्य स्राव होता है, उसको पसीने के माध्यम से त्वचा से उत्सर्जन का काम करती है, जो हानिकारक पदार्थों को समाप्त करने का कार्य करती है। पांचवा, प्रतिरक्षात्मक भूमिका। त्वचा प्रतिरक्षात्मक भूमिका भी निभाती है, क्योंकि लैंगरहैंस कोशिकाएं त्वचा से एंटीजन लेती हैं और उन्हें लिम्फ नोड्स तक ले जाती हैं। लैंगरहैंस कोशिकाएं एपिडर्मिस में पाए जाने वाले प्रतिरक्षक कोशिकाएं हैं। ये शरीर के लिए शरीर के लिए जो बाहरी पदार्थ की पहचान करने में मदद करने में सहायक होते हैं। ठीक है, जो कोशिकाएं त्वचा को एंजीटन लेती हैं और उन्हें लिम्फ नोड्स तक ले जाने में सहायक होती हैं, लैंगरहैंस कोशिकाएं। राइट। अब नेक्स्ट छठवा, संवेदी कार्य। त्वचा में एपिडर्मल कोशिकाओं और डर्मिस में विशेष तंत्रिका तंत्र और त्वचीय उपांग के बीच ठीक तंत्रिका टर्मिनलों का एक जटिल नेटवर्क होता है। ये तंत्रिका के सिरे स्पर्श, दर्द, तापमान, गीलापन और खुजली की अनुभूति करते हैं। जो संवेदी कार्य इसके क्या हैं? त्वचा में जो तंत्रिका के सिरे में हमें जो भी एहसास होता है त्वचा में, दर्द का, स्पर्श का, तापमान का या गीलेपन का, खुजली का, ये सारे इससे जुड़े होते हैं। राइट। अब नेक्स्ट, उपस्थिति। त्वचा की रंग, लोच, मोटाई मनुष्य के सामान्य रूप के लिए जिम्मेदार होती है और त्वचा को मानव शरीर के लिए एक सजावटी मीडिया
माना जा सकता है। अब अपनी प्रगति जांचें। त्वचा की 3 परतों का नाम बताइए। त्वचा की 3 परतें कौन कौन सी होती हैं? चलिए देखते हैं एक बार फिर से। नीचे से ऊपर तक जो त्वचा में परतें होती हैं वो कौन सी होती हैं? 3। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या सबक्यूटिस। ठीक है, चलिए इसका चित्र एक बार फिर से देखते हैं हम। ये एपिडर्मिस का चित्र, डर्मिस, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जो एपिडर्मिस होती है वो त्वचा की सबसे ऊपरी या उपकला परत होती है। ठीक है, यह एक शारीरिक बाधा के रूप में कार्य करती है जो शरीर से पानी के निकलने के लिए रोकथाम भी करती है। जो एपिडर्मिस होती है ना, शरीर में बाहरी चीज़ों को प्रवेश से भी रोकती है और सीधे रक्त की आपूर्ति नहीं होती है और पोषक तत्व इसे डर्मिस परत से भी प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, और डर्मिस क्या करती है? डर्मिस त्वचा का एक रेशेदार संयोजी टिश्यू का सहायक परत है। और सबक्यूटिस थर्ड है जो, ये मुख्य रूप से वसा कोशिकाएं, तंत्रिकाएं और रक्तवाहिकाएं होती हैं। वसा कोशिकाओं को लॉब्यूल में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें सेप्टा नामक संरचनाओं द्वारा अलग किया जाता है। ये सेप्टा नसें बड़ी रक्तवाहिकाओं, रेशेदार ऊतक और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। रेशेदार सेप्टाई त्वचा में डिम्पल का निर्माण कार्य करती हैं। ये त्वचा की 3 परतें हैं और ये इनका कार्य है। सेकंड क्वेश्चन है, त्वचा के कार्यों को सूचीबद्ध करें। त्वचा के कार्य जो अभी हमने पढ़े हैं 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सुरक्षा, ताप का विनिमय, हार्मोन का संश्लेषण, अपशिष्ट पदार्थों का त्याग, प्रतिरक्षात्मक भूमिका, संवेदी कार्य और 7वां उपस्थिति। इनको आपको लिखना है और इनके कार्यों के बारे में आपको सूची बनाना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन अपनी प्रगति जांचे में, रिक्त स्थान भरें। इसमें पहला है का। खाली स्थान त्वचा की सबसे ऊपरी परत है। सबसे ऊपरी परत कौन सी है त्वचा की? अभी आपने पढ़ा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ आएगा एपिडर्मिस। राइट, एपिडर्मिस त्वचा की सबसे ऊपरी परत है। नेक्स्ट, खा। खा म्यूकस मेम्ब्रेन, कोलेजन और इलास्टिन वास्तविक पदार्थ भी हैं। इसका क्या है आंसर? कोलेजन और इलास्टिन। ठीक है, अब नेक्स्ट गा। खाली स्थान और खाली स्थान एपिडर्मिस की आधारभूत परत में पाए जाते हैं। इसमें क्या आएगा? इसका उत्तर होगा मेलेनोसाइट्स और लैंगरहैंस। इसका उत्तर है सही। ठीक है, अब नेक्स्ट घा। खाली स्थान खंडों में नाभिक होता है। इसका सही उत्तर है स्ट्रेटम कार्नियम, मतलब कठोर परत। सेल्स जो प्रकार है उसमें नाभिक होता है। स्ट्रेटम
कार्नियम। ओके, अब नेक्स्ट सही विकल्प चुनें। मैं आपको एक प्रश्न पढ़कर बताऊंगी जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे। इनमें से सही आंसर आपको बताना है। और ये जो अपनी प्रगति जांचे के प्रश्न उत्तर जितने भी मैं आपको बता रही हूँ, आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ये आपको याद करने में आसान होंगे। चलिए सही विकल्प का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एपिडर्मिस में निम्नलिखित कोशिकाएं होती हैं। पहला, केराटिन कोशिकाओं। दूसरा, मेलेनोसाइट्स। तीसरा, लैंगरहैंस। या चौथा, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। चौथा वाला सही उत्तर है। इसमें ये एपिडर्मिस में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब खा, निम्नलिखित में से कौन से कार्य त्वचा के हैं? पहला, संरक्षण। दूसरा, उत्सर्जन। तीसरा, इनमें से कोई नहीं। या चौथा, दोनों, का और खा। तो इसका सही उत्तर है चौथा, दोनों, का और खा। त्वचा का कार्य सुरक्षा करना, संरक्षण करना भी है और उत्सर्जन करना भी है। ठीक है, ये हमारा हुआ अपनी प्रगति जांचे के प्रश्न उत्तर अभी हमने पढ़े और इसके सही आंसर आपको बताए हैं। ये आप अपने कॉपी में नोट करना। अब आज का अभ्यास कार्य। त्वचा के मूल कार्यों को समझाइए। जो त्वचा के 7 मूल कार्य हैं उनको आपको विस्तृत रूप से समझाना है और अपनी नोटबुक में उनको लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं शब्दावली, मतलब कुछ वर्डों के विवरण पूर्वक अर्थ हम समझेंगे। ठीक है, जैसे एबडक्शन, एडक्शन, एलर्जी और संवेदनशील त्वचा, एनाटॉमी, क्लीजिंग, डर्मिस, सूखी त्वचा, एपिडर्मिस, फ्लेक्सन, परिपक्व त्वचा, मॉइस्चराइजर, सामान्य त्वचा, तेलीय त्वचा, फिजियोलॉजी, त्वचा, त्वचा का विश्लेषण, सब्सक्यूटिस और टोनर। ये कुछ शब्द हैं, इनको हम विस्तारपूर्वक समझेंगे कि ये क्या हैं और इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। पहला क्या था? एबडक्शन। एबडक्शन वास्तव में डक्शन के विपरीत होता है, यानी सेंजिटल तल से एक अंग को दूर ले जाना। नेक्स्ट है एडक्शन। एडक्शन एक मूवमेंट है जो एक अंग, हाथ या पैर शरीर के सैजिटल तल के करीब लाता है। एबडक्शन में ये अंग
को दूर ले जाता है और एडक्शन में शरीर के सैजिटल तल के करीब लाता है। एलर्जी और संवेदनशील त्वचा। थर्ड है ये, त्वचा टूटी हुई कोशिकाओं के कारण इसमें एलर्जी होती है और यह संवेदनशील हो जाती है और तेजी से पसीना निकलने के माध्यम से चकत्ते या जलन पैदा होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी, और संवेदनशील त्वचा में ये होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है फोर्थ, एनाटॉमी। एनाटॉमी में मानव शरीर की संरचना और एक दूसरे के साथ शरीर के अंगों के संबंध का वर्णन किया जाता है। पांचवा, क्लीजिंग। क्लीजिंग छिद्रों में जमा हुई सभी अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है। छठवा, डर्मिस। डर्मिस त्वचा का रेशेदार संयोजी टिश्यू या सहायक परत है। नेक्स्ट, सूखी त्वचा। सूखी त्वचा को आँखों और मुंह के आसपास के महीन रेखाओं द्वारा पहचाना जा सकता है। सूखी त्वचा, ड्राई स्किन, जो आँखों और मुंह के पास बारीक बारीक रेखाएं बन जाती हैं, उसके द्वारा इसको पहचाना जा सकता है कि यह स्किन ड्राई है, सूखी त्वचा है। ठीक है। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस त्वचा की ऊपरी परत या उपकला परत है। नेक्स्ट, फ्लेक्शन। फ्लेक्सिंग को भागों के बीच कोण को कम करने के लिए गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, परिपक्व त्वचा। त्वचा गहराई से धारीदार और ढीली होती है। नेक्स्ट, मॉइस्चराइज़र। त्वचा को मुलायम और कोमल रखने के लिए मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। सभी मॉइस्चराइज़र क्रीम अपनी स्किन केयर के लिए, त्वचा को कोमल रखने के लिए और मुलायम रखने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, सामान्य त्वचा। सामान्य त्वचा का रंग स्वस्थ होता है और मुलायम होती है। जो सामान्य त्वचा होती है उसका रंग सामान्य होता है, स्वस्थ होता है, जो मुलायम होती है। नेक्स्ट, तेलीय त्वचा। तेलीय त्वचा वसामय ग्रंथियों के दबने का कारण है, जो खून के कम परिसंचरण का कारण बनती है। जो ऑयली स्किन होती है वसामय ग्रंथियों के दबने के कारण बनती है, जो खून के कम परिसंचरण के कारण स्किन ऑयली हो जाती है, तेलीय हो जाती है। नेक्स्ट, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी शरीर के अंगों और पूरे शरीर के कार्य का अध्ययन है। त्वचा। त्वचा शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। त्वचा का विश्लेषण। त्वचा की स्थिति को समझने और ग्राहक को उपयुक्त उपचार का
सुझाव देने के लिए त्वचा का विश्लेषण किया जाता है। सब्सक्यूटिस। सब्सक्यूटिस एक वसा परत है जो डर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है। टोनर। टोनर को त्वचा को ताज़ा करने और ठंडा करने के लिए लगाया जाता है। ये कुछ शब्द थे जिनको हमने समझा कि ये विवरण इनका क्या है। ठीक है, अब सत्र 1 का जो भाग 2 था यहीं समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे सत्र 2, चेहरे, गर्दन और कंधे की मांसपेशियों के कार्य। यह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ किशोरावस्था हो। संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।